फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। बच्चों, आज की वीडियो में क्या लेके आई मैं आप लोगों के लिए, देखिए दो टॉपिक के एमसीक्यूज एक ही वीडियो में लेके आई। आईपी एंड बीपी के एमसीक्यूज है बच्चों, और जो रोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है इसके एमसीक्यूज मैंने देखो अलग अलग वीडियोस डाले हुए हैं बच्चों। पहले भी यहाँ पर क्या करा, दोनों वीडियो को एक ही जगह कंबाइन कर दिया जिससे आपको रिविजन हो सके। जैसे कि अभी DMER के आप लोगों के एग्जामिनेशन चल रहे हैं ना, तो उसमें आपको हेल्प हो सके। ऐसे पहले मैंने एक मैराथन डाला था, उसमें 5 टॉपिक कंबाइन करे थे। आज इस वीडियो में 2 टॉपिक कंबाइन करे। ओके, आगे बचे हुए टॉपिक्स आगे की वीडियो में कंबाइन करके डाल दूंगी मैं। ओके बच्चों, तो वैसे सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए हमारे वीडियोस आपको पता ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके, स्टेट का एग्जाम है, फिर सेंट्रल लेवल का फार्मासिस्ट का एग्जाम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। और बाकी जो है अभी फार्मा एमसीक्यू ऐप अवेलेबल है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज और रिकॉर्डेड वीडियो के कोर्सेज है, तो ऐप पे विजिट कीजिएगा। अभी हम बिना देरी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। फार्माकोपिया कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर, है ना, किस साल में इंडियन फार्माकोपिया कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई, है ना। 1946 में, 48, 44 या 50। तो ये जो IPC इंडियन फार्माकोपिया कमेटी जो है बच्चों, ये कब बनी थी, इसका कॉन्स्टिट्यूशन कब करा गया था, 1948 में, आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ओके, 1948 में इंडियन फार्माकोपिया कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन करा गया, याद रखना। 1947 के बाद नेक्स्ट ईयर 1948 में, 1948 याद रखना है। तो कह रहे हैं आफ्टर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस के बाद में IP कमेटी इंडियन फार्माकोपिया कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करा गया 1948 में, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विद द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी बच्चों इसकी, ये इंडियन फार्माकोपिया कमेटी का गठन करा गया। क्यों करा गया, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसकी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी बच्चों, पब्लिशिंग द आईपी हमारा जो इंडियन फार्माकोपिया है उसको पब्लिश करना, है ना, वो इसका था हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिशिंग द इंडियन फार्मा। अकॉर्डिंगली फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन, तो 1955 में आपका IP का फर्स्ट एडिशन आया बाय द इंडियन फार्माकोपिया कमेटी, फॉलोड बाय सप्लीमेंट। तो फिर आपको पता ही IP के फर्स्ट एडिशन का सप्लीमेंट 1960 में आया था, और फर्स्ट एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का 1955 में आया था, है ना। तो इसका गठन जो है कमेटी जो है इंडियन फार्माकोपिया कमेटी को का कॉन्स्टिट्यूशन 1948 में हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद में, है ना। और आपका फर्स्ट IP 1955 में आया, 1955 में आया, है ना। तो इसने वो किसने पब्लिश करा, बाय द IP कमेटी, इंडियन फार्माकोपिया कमेटी। जैसा फार्माकोपिया ऑफ इंडिया इज रिकॉग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट अंडर विच एक्ट, है ना। तो कौन से एक्ट के तहत आपका जो है ये जो फार्माकोपिया जो इंडियन फार्माकोपिया को रिकॉग्नाइज्ड करा गया है, तो किस एक्ट के अंदर आता है भाई, मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रेपरेशन एक्ट है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, फार्मेसी एक्ट या NDPS। तो आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो है B आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ब्रिटिश फार्माकोपिया वॉज मेड ऑफिशियल, है ना, किस साल से हमारा BP जो है ऑफिशियल हो गया इंडिया में, कह रहे 1885, 1915, 1893 या 1869। तो 1885 से 1885 से जो ब्रिटिश फार्माकोपिया था वॉज मेड ऑफिशियल इन इंडिया, कब से, 1885 से 1885 से। कह रहे ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या है बच्चों, फार्माकोपिया है फॉर द यूनाइटेड किंगडम के लिए, ये फार्माकोपिया है कहाँ का है, यूनाइटेड किंगडम का। पब्लिश्ड एनुअली पब्लिश होता है बच्चों इन द मंथ ऑफ अगस्त में, ठीक है, बाय द ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन जो है, जैसे हमारा इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है, ऐसे ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन जो होता है वो इसको एनुअली पब्लिश करता है, किसको, ब्रिटिश फार्माकोपिया को, याद रखना। कह रहे इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन क्रिएटेड अ डिवीजन इन विच ईयर टू मेक द फार्मासिस्ट अवेयर ऑफ देयर रोल इन कम्युनिटी, है ना। तो इसका देखिए 1998, 91, 96 और 94। तो 1996 में, 1996 में जो है इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन ने क्या क्रिएट करा, एक डिवीजन क्रिएट करा, इन विच किस साल में, 1996 में, टू मेक द फार्मासिस्ट अवेयर ऑफ देयर रोल इन कम्युनिटी। जैसे इंडियन फार्माकोपिया जो IP है इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन, देखिए IP इज पब्लिश्ड बाय, तो हमारा जो IPC है ना, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो है वो इसको पब्लिश करता है, और ये IPC किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, है ना, इसके अंडर आता है। लेकिन जब देखो 4 ऑप्शंस है, इसमें से आपका आंसर देखो, आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नहीं करोगे, क्योंकि ना ये खुद पब्लिश नहीं करा, इसके अंडर आपका IPC आता है, वो पब्लिश करता है इंडियन फार्माकोपिया को, है ना।
तो आपका यहाँ पर जो आंसर है आईपीसी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन हो जाएगा, ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है आईपीसी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मीनिंग वाइल द मिनिस्ट्री ओवरसीज द पब्लिकेशन एक्चुअल वर्क ऑफ सेटिंग ड्रग स्टैंडर्ड्स एंड पब्लिशिंग द आईपी, ये सब आपका किसका है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। कह रहे इंडियन फार्माकोपिया कमीशन वॉज बिकम फुली ऑपरेशनल एज एन ऑटोनोमस बॉडी फ्रॉम विच द फॉलोइंग, किस साल से जो आपका इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो है हैज़ बिकम फुली ऑपरेशनल एज एन ऑटोनोमस बॉडी, है ना। तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का पूछा है, तो इसमें देखो 2019, 2018, 2017 या 2009, तो ये ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, 4 हो जाएगा बच्चों 2009 से। कह रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव क्रिएटेड अ सेपरेट डेडिकेटेड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन द गवर्नमेंट द फॉर्म ऑफ आईपीसी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन टू डील विद मैटर्स रिलेटिंग टू टाइमली पब्लिकेशंस ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, ओके, विच इज़ द ऑफिशियल, जो इसके बारे में लिख दिया फार्माकोपिया के बारे में, क्या ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग इंक्लूडिंग देयर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सेकंड शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 सो एज टू स्पेसिफाई द स्टैंडर्ड्स ऑफ आइडेंटिटी एंड प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग इम्पोर्टेड मैन्युफैक्चर फॉर सेल स्टॉक और एग्जिबिटेड फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया, ठीक है। कमीशन हैज़, जो आईपीसी है, हैज़ बिकम फुली ऑपरेशनल फ्रॉम 1 जनवरी 2009 एज एन ऑटोनोमस बॉडी। तो आईपीसी जो है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विच सेट्स स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल ड्रग्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड सोल्ड एंड कंज्यूम्ड इन इंडिया, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट द डैश एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश 1966 मतलब, है ना। देखो बच्चों सारे एडिशंस आपको याद होनी चाहिए, वैसे मेरे बच्चों को याद भी है ना। तो 55 में फर्स्ट एडिशन आया, 66 में सेकंड आया, तुमसे 66 का ही पूछा हुआ है, देखो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट एडिशन आया 1955 में, उसके बाद 66 में, उसके बाद बच्चों 85 में आया, उसके बाद 1996 में आता है, उसके बाद मैंने आपको 7, 10, 14, 18, 7, 10, 14, 18 और लेटेस्ट वाला 2022 वाला, है ना। तो आपसे पूछा है 1966 है ना, तो इसमें आपका आता है सेकेंड एडिशन आता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो लिखा हुआ है सेकेंड एडिशन ऑफ आईपी वॉज पब्लिश 1960 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, तो किसकी चेयरमैनशिप में पब्लिश करा गया, डॉक्टर बी मुखर्जी, ओके। नेक्स्ट है ब्रिटिश फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड एवरी ईयर, तो याद रखना आपका जो बीपी है वो एवरी ईयर पब्लिश होता है इन द मंथ ऑफ, किस मंथ में, अगस्त, अप्रैल, नवंबर या जुलाई, ठीक है। तो आपका जो है अगस्त के मंथ में ये एनुअली पब्लिश होता है। कह रहे ब्रिटिश फार्माकोपिया नेशनल फार्माकोपिया यूनाइटेड किंगडम का होता है, इसको एनुअली पब्लिश कराया था, कलेक्शन इट इज एनुअली पब्लिश्ड कलेक्शन होता है किसका, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का फॉर मेडिसिनल सब्सटेंस इन द यूके विच इज यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व्ड इन फार्मास्यूटिकल रिसर्च डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग। जैसे ब्रिटिश फार्माकोपिया 2008 कंटेन हाउ मेनी वॉल्यूम, है ना। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया 2008 वाला है, इसमें कितने वॉल्यूम हैं, 4, 6, 5 या 1, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें 6 वॉल्यूम है ना। फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी वॉज पब्लिश इन द ईयर, तो आईपी का फर्स्ट एडिशन आपने 1955 में देखा है बच्चों, 1950 में तो कोई एडिशन नहीं था, है ना। तो आपका फर्स्ट एडिशन 1955 का है, तो 1940 भी नहीं होगा। 85 में कौन सा है बच्चों, थर्ड एडिशन है ना 1985 में। तो कह रहे इंडियन फार्माकोपिया कमेटी जो थी ना, तो आपकी 1948 में आपकी जो इंडियन फार्माकोपिया कमेटी का गठन करा गया था, है ना। तो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी एन घोष पब्लिश फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी 1955 में। फर्स्ट एडिशन पब्लिश किसने करा, हमारे इंडियन फार्माकोपिया कमेटी उस टाइम पे उसने करा था, ठीक है। तो ये जो है रिटर्न, जो इंडियन फर्स्ट एडिशन जो है ये रिटर्न इन इंग्लिश में लिखा गया। ऑफिशियल टाइटल्स जो मोनोग्राफ के हैं वो लैटिन्स में है। इसमें कितने मोनोग्राफ है फर्स्ट एडिशन में, 986, 986 मोनोग्राफ है, और इसका सप्लीमेंट 1955 का सप्लीमेंट आया 1960 में, याद रखना, है ना। तो सारे एडिशंस लिखे हैं बच्चों। फर्स्ट एडिशन 1955 का, इसका सप्लीमेंट 1960 में आया, उसके बाद 66 में सेकंड एडिशन आया, फिर सप्लीमेंट आया 1975 में, उसके बाद 85 में, 1985 में थर्ड एडिशन, 1996 में मैंने आपको बताया फोर्थ वाला, फिर 7, 10, 14, 18 और ये 22 लेटेस्ट एडिशन, ठीक है। मैंने सारे आपको बता दिए, ओके। नेक्स्ट है फिर लिखा फार्माकोपिया के बारे में। फार्माकोपिया जो वर्ड है बच्चों, फार्माकोपिया कह रहे डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकोन। फार्माकोन का मतलब ड्रग, और जो है ये फार्माकोन मतलब ड्रग, और पोइया मतलब कि मेक, है ना।
टू मेक। इट कंप्राइज में लिस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल, जो हमारे जितने भी बच्चों ड्रग्स वगैरह सबके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको पता है इंडियन फार्माकोपिया में रहती है ना भाई, सारा ही मतलब उसके बारे में लिखा रहता है इन्फॉर्मेशन। तो देखो, इट कंप्राइज लिस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, फॉर्मूला अलोंग विद देयर सोर्स, है ना, फॉर्मूला होता है, सोर्स होता है, डिस्क्रिप्शन, स्टैंडर्ड्स, टेस्ट, एक्शन, यूज, डोजेस एंड स्टोरेज कंडीशन, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यूएसपी स्टैंड्स फॉर, बच्चों इसका ये यूएसपी का फुल फॉर्म तुमसे पूछ लिया था, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया होता है ना, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। इन विच ईयर वो 6th एडिशन ऑफ आईपी पब्लिश्ड, है ना। तो आईपी का 6th एडिशन आप लोगों ने कब देखा है ना, एक बार सारे एडिशन दोबारा लिखो, फिर देखो कब ये 85, 96, 7, 10, 14, 18 और 22, है ना। तो ये वाला है 10 वाला, 2010 वाला जो है आपका बच्चों 6th एडिशन है। देखो है ना, आपका देखो 12 में और 9 में तो कोई एडिशन है ही नहीं, है ना। 2007 में है 5th एडिशन, तो ये 2010 वाला 6th एडिशन हो गया। कह रहा 6th एडिशन जो है आईपी का, इट इज़ पब्लिश्ड इन 2010 बाय द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। ये कहाँ पर है बच्चों? आईपीसी गाजियाबाद में, है ना। और जो ये कितने वॉल्यूम थे इसके आईपी जो है ये 2010 वाला जो आपका है इंडियन फार्माकोपिया, प्रेजेंट इन 3 वॉल्यूम्स। ओके, जैसे इन विच सिटी इज द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन लोकेटेड रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग द इंडियन फार्माकोपिया, है ना। तो आईपीसी लिखा हुआ है, देखो जो रिस्पॉन्सिबल है इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश करने के लिए, तो किस सिटी में जो है लोकेटेड है। तो मैंने अभी आपको आईपीसी गाजियाबाद बताया ना बच्चों, तो कहाँ पर है ये? हमारा ऑप्शन डी गाजियाबाद। नेक्स्ट है द बुक डी मटीरिया मेडिका वॉज ऑथर्ड बाय, है ना, डायस्कोरॉइड्स जो है बच्चों इसका ऑप्शन 1 ही आप लोगों को करेक्ट हो जाएगा। जैसे द फर्स्ट यूएस फार्माकोपिया वॉज पब्लिश, तो ये क्वेश्चन भी 2-3 बार एग्जाम में आ गया। जो है फर्स्ट यूएस फार्माकोपिया जो है बच्चों ये 1820 में जो है पब्लिश हुआ, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जो है इट इज़ अ फार्माकोपिया कंपेंडियम ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन फॉर द यूनाइटेड स्टेट के लिए होता है, पब्लिश्ड एनुअली बाय द ओवर 200 ईयर ओल्ड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कन्वेंशन। ओके, नेक्स्ट है 4th एडिशन ऑफ फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन, है ना। तो देखो फर्स्ट एडिशन ये लिख रखा आपका, है ना, 55 में, सेकेंड वाला 66 में, 85 में थर्ड वाला, और 4th वाला 96 में। तो 4th ही पूछा आपसे, तो ऑप्शन 4 हो गया 96। कह रहे 4th एडिशन ऑफ आईपी वॉज पब्लिश 1966 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर नित्यानंद। ओके, मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 दिसंबर 1996 से ये इफेक्टिव हो गया। कवर्ड इसमें 1149 मोनोग्राफ है एंड 123 अपेंडिसेस। ओके, नेक्स्ट 3rd एडिशन ऑफ आईपी वॉज पब्लिश्ड इन, तो 3rd एडिशन कब बताया मैंने, बताओ आपको 55, 66 व 85 में बताया ना। तो इसमें लिख रखा है ऑप्शन डी में आपको 1985 दिया है। तो 3rd एडिशन जो है बच्चों 1985 में पब्लिश हुआ, वही अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, इसमें डॉक्टर पीके प्रधान है, नहीं सॉरी, चेयरमैनशिप ऑफ पीके प्रधान विद इसमें 2 वॉल्यूम्स एंड 9 अपेंडिसेस है, और 261 न्यू मोनोग्राफ इसमें ऐड करे गए हैं, 450 मोनोग्राफ को डिलीट करा गया। जैसे नंबर ऑफ, ये थोड़ा सा ना बच्चों आपको नंबर कहीं कहीं पे वेरिएशन मिल सकता है किसी किसी बुक में। ओके, जैसे नंबर ऑफ न्यूली एडेड मोनोग्राफ इन इंडियन फार्माकोपिया 2022, है ना, 2022 वाला लेटेस्ट वाला ही है ना 9th एडिशन। तो उसमें कितने न्यूली एडेड मोनोग्राफ है? 92, 74, 63 या 103, कितने हैं? 92 जो है न्यूली एडेड मोनोग्राफ है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने लॉन्च करा 9th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, तो जो आईपी का लेटेस्ट एडिशन 9th एडिशन 22 वाला है उसमें 92 न्यू मोनोग्राफ है टोटल, है ना। कह रहे लेटेस्ट मार्टिनडेल एडिशन इज द, तो कौन सा वाला है इसमें से? 20 ये है 29th है, 40 वाला है या फिर 42 वाला, 33, तो ये है ऑप्शन 2 हो जाएगा 40th, मतलब कि 40वां जो है लेटेस्ट मार्टिनडेल एडिशन है ना। तो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया होता है बच्चों ये मार्टिनडेल जो होता है। ठीक है, टू डेट देयर हैव बीन 40 एडिशन ऑफ मार्टिनडेल कंप्लीट ड्रग रेफरेंस। ओके, 40 एडिशन जो इसका 40th एडिशन है पब्लिश हुआ मई 2020 में। इन 1885 विच द फॉलोइंग फार्माकोपिया वॉज मेड ऑफिशियल इन इंडिया, तो हमने देखा था 1885 में हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया हुआ था मेड ऑफिशियल इन इंडिया। कौन सा? ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो ऑप्शन 4 में आपको दिया, देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन चेंज करके आ जाता है ना।
कह रहे इन विच ईयर डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश, क्या पब्लिश करा, इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट पब्लिश करी किस साल में, विच सर्व एज सप्लीमेंट टू ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो बताओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है पब्लिश करा इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट कब, ठीक है, 1945, 46, 47, 48। तो कब, 1946 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या पब्लिश करा, इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट विच सर्व्ड एज सप्लीमेंट टू ब्रिटिश फार्माकोपिया। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया मैंने आपको बताया बच्चों, अभी मार्टिनडेल जो है वो उसे क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया बोलते हैं। फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया वॉज पब्लिशिंग। तो ये क्वेश्चन देखो कितने एग्जाम में पूछा है। तो फर्स्ट वाले एडिशंस है, चाहे वो आईपी का है, चाहे वो बीपी का है, चाहे वो यूएसपी का है, अलग अलग। ये 1820 वाला है, ये 1955 में है, और बीपी वाला कब है बच्चों बताओ। ये ऑप्शन 1 ही हो जाएगा, 1864 करेक्ट है। ओके, काफ़ी बार एग्जाम में बना है क्वेश्चन, देखो कितने एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट, तो इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट बीपी वॉज पब्लिश इन 1864। ब्रिटिश फार्माकोपिया नेशनल फार्माकोपिया है यूनाइटेड किंगडम का, एनुअल पब्लिश होता है इन द मंथ ऑफ अगस्त। आपने देखा था ना, annually published collection of quality standard for medicinal substance in the UK which is used by individual and organization involved in pharmaceutical research, development, manufacturing and testing. The supplement of second Indian pharmacopoeia was published in second वाले एडिशन का सप्लीमेंट पूछा बच्चे तुमसे। फर्स्ट आया 1955 में, सप्लीमेंट आया 1960 में, सेकंड वाला 1966 में आया, सप्लीमेंट आया 75 में, याद रखना 1975 में, ठीक है। तो सप्लीमेंट सेकंड वाले का पूछा है, तो ऑप्शन जो है डी 1975 हो जाएगा। थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया तो हमने देखा था 1985 में थर्ड एडिशन है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कह रहे जो है फिफ्थ एडिशन जो आईपी का है वो पब्लिश इन, अच्छा इसमें फिफ्थ वाले का चलो लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, देख पढ़ लो एक बार। जो आपने थर्ड एडिशन देख लिया 1985 का है, और फोर्थ वाला उसके बाद 1996 में फोर्थ एडिशन है ना, और उसके बाद फिफ्थ एडिशन है जो है 2007 में, है ना। तो उसमें है फिफ्थ एडिशन पब्लिश्ड इन 2007 बाय द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन गाजियाबाद, ठीक है। एडेंडम टू दिस एडिशन वॉज पब्लिश करा गया 2008 में। तो आईपी 2007 जो है बच्चों, इसमें ये कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, 3 वॉल्यूम्स है इसके। ओके, नेक्स्ट है आईपी 2014 इनकॉर्पोरेट, है ना। तो ये जो है 7, 10, 14, 18 मतलब 7th एडिशन है ये 14 वाला, है ना। 7th एडिशन जो है इसमें कितने मोनोग्राफ इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, तो देखो इसके ऑप्शंस, तो इसमें है ऑप्शन सी 2550 मोनोग्राफ। ओके, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। कि आईपी 2014 में जो है वैसे आपके देखो इसमें जो लिखा हुआ है ये जो है 2548 2548 मोनोग्राफ, बट हमें तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो हमारे ऑप्शंस में जो है क्या मिला था हमें, जो है 2550 दिया हुआ था, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। कह रहा आईपी 2014 में 2550 मोनोग्राफ ऑफ ड्रग, जिसमें से 577 न्यू मोनोग्राफ है कंसिस्टिंग ऑफ एपीआई, एक्सीपिएंट, डोएस फॉर्म है हर्बल प्रोडक्ट, ठीक है। और भैया पब्लिश कौन करता है इसको, हमारा आईपीसी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और इसके 4 वॉल्यूम है, ठीक है। नेक्स्ट है 8th एडिशन ऑफ आईपी वॉज रिलीज्ड इन, 8th वाला, 9th वाला तो लेटेस्ट है ना, 2022 वाला, ये वाला जो है 2018 वाला है ना बच्चों। जो 8th एडिशन है वो कब रिलीज़ हुआ, 2018 में हुआ, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और इसे पब्लिश किसने करा, वही हमारा आईपीसी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसके 4 वॉल्यूम में प्रेजेंट है बच्चों। ये इनकॉर्पोरेट 220 न्यू मोनोग्राफ, 366 रिवाइज्ड मोनोग्राफ एंड 7 ओमिशन से। इंडियन फार्माकोपिया यूज, तो इसमें कौन सा सिस्टम यूज होता है, मेट्रिक, अवोर्डोपोइस, अपोथिकैरिस बोलते हैं। इसमें ना मेट्रिक सिस्टम जो होता है वो यूज होता है इंडियन फार्माकोपिया में। कह रहा सप्लीमेंट टू आईपी 1955 का सप्लीमेंट कब बताया आपको, 1960 में आया, है ना। फर्स्ट एडिशन है आईपी 1955, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि भाई 55 फर्स्ट एडिशन का सप्लीमेंट 1960 में आया, और 66 सेकंड एडिशन का सप्लीमेंट 1975 में आया। इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट वॉज पब्लिश्ड एज ए सप्लीमेंट टू, तो अभी हमने देखा था, तो ये जो लिस्ट थी इट वॉज पब्लिश्ड एज सप्लीमेंट टू ब्रिटिश फार्माकोपिया, है ना। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ब्रिटिश। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश्ड इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट 1946 में से पब्लिश करा गया एज सप्लीमेंट टू ब्रिटिश फार्माकोपिया। कह रहा फर्स्ट यूएसपी वॉज पब्लिश्ड इन,
है ना। तो इसे किस लैंग्वेज में पब्लिश करा गया, इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन या बोथ इंग्लिश एंड लैटिन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इंग्लिश एंड लैटिन। कह रहा सेकंड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश इन द ईयर। तो सेकंड एडिशन आपको पता 1966 वाला है ना। तो दो ऑप्शन काट दो, 1966 होगा। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, तो ये बताइए, तो ये हो जाएगा डॉक्टर बी मुखर्जी हो जाएगा, ऑप्शन ए आप लोगों को करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ एडिशन ऑफ आईपी वॉज पब्लिश्ड इन डैश अंडर द चेयरमैनशिप डॉक्टर नित्यानंद। ठीक है। तो फोर्थ एडिशन जो है 1996 वाला है ना बच्चों, फोर्थ एडिशन। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर नित्यानंद, याद रखना। ओके। कह सिक्स एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। तो ये देखो अलग अलग एग्जाम बच्चों ये एडिशन ही पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एडिशन। ठीक है। तो सिक्स वाला है आपका 2010 वाला, सिक्स वाला है ना, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर इंसुलिन वॉज इंट्रोड्यूस इन द यूएसपी इन द ईयर। ठीक है। तो इंसुलिन के लिए स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस करा गया यूएसपी में किस ईयर में, 1937, 39, 38, 49 या 41। तो 1941 में, 1941 में। ओके। लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज लॉन्च इन द ईयर। तो लेटेस्ट तो आपको पता है ये 9th एडिशन 2022 वाला है बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा आप लोगों का। द ब्रिटिश रजिस्टर ऑफ एडवर्स रिएक्शन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1964, 72, 75 एंड 1961। तो इसका हो जाएगा 1964 हो जाएगा। जैसे इंटरनेशनल फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय, तो इंटरनेशनल फार्माकोपिया को कौन पब्लिश करता है भाई, हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO पब्लिश करेगा इंटरनेशनल फार्माकोपिया। ओके। तो आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कह रहे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू ट्रीट पेशेंट्स इन ओपीडी। तो बिल्कुल सही है भाई, देखो पेशेंट्स को ओपीडी में ट्रीट करना जो है ये हमारा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का काम नहीं है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट और रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रीट पेशेंट्स इन ओपीडी, तो ये तो गलत हो गया है ना। तो आपका आंसर तो ऑप्शन 2 ही बन गया। बाकी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आर इन चार्ज ऑफ देयर मेडिकेशन, जो उनका मेडिकेशन स्टॉक जो होता है उसके इंचार्ज होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मॉनिटरिंग द सप्लाई ऑफ ऑल मेडिसिन, है ना, जो हॉस्पिटल में मेडिसिन यूज़ हो रही है ना, तो उनकी सप्लाई को मॉनिटर करने का काम हमारे जो है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का ही होता है। ठीक है। तो ये सारे जो है रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की। तो नॉट पूछा था तो ऑप्शन 2 हो गया। ठीक है। तो इस बार लिखा हुआ है कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, मैनेज करते हैं, किसको मैनेज करते हैं, इन्वेंट्री ऑफ मेडिकेशंस इन द हॉस्पिटल में जो मेडिकेशंस की इन्वेंट्री होती है ना बच्चों, इन्वेंट्री को जो मैनेज करने का काम होता है वो हमारे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का होता है। तो इसमें आपका परचेजिंग आ जाएगा, स्टोरिंग आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो ये सब काम किसका, हमारे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का। नेक्स्ट, ठीक है। फिर कह रहे हो जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का आगे का लिखा हुआ है, मॉनिटर करते, किसको मॉनिटर करते हैं बच्चों, जो है सप्लाई ऑफ ऑल मेडिकेशंस यूज इन द हॉस्पिटल में जो मेडिकेशंस यूज हो रही है ना, तो उनकी सप्लाई को मॉनिटर करना भी हमारे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का ही काम होता है। ठीक है। तो यूज इन द हॉस्पिटल टू एंश्योर एडिक्वेट स्टॉक लेवल एंड प्रिवेंट शॉर्टेज, है ना, कि भाई दवाओं की कमी ना हो जाए, शॉर्टेज ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करना होता है। दे ऑल्सो प्ले अ रोल इन क्वालिटी कंट्रोल एंड चेकिंग द एक्सपायर्ड मेडिकेशन, जो भाई कोई मेडिसिन एक्सपायर तो नहीं होगी है, तो इन सबको चेक करने का काम होता है। नहीं, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द बेसिक कॉमन मेडिकल इक्विपमेंट लिस्ट आर नीडेड टू रन अ हॉस्पिटल, को रन करने के लिए कह रहे डज नॉट कम अंडर बेसिक कॉमन मेडिकल इक्विपमेंट लिस्ट, है ना। तो कौन सा जो है इसमें से नहीं है। ओटी सेटअप देखो होगा बच्चों, ऑपरेशन थिएटर सेटअप हॉस्पिटल में होता है, ओपीडी भी होता है, लेबोरेटरी, है ना, जहाँ पर भाई टेस्ट होंगे, एनालिसिस, जो एनालिटिकल टेस्ट, जो टेस्ट वगैरह होते हैं ना, वो सब होते हैं हॉस्पिटल में। तो गार्डन जो है ये जो बेसिक कॉमन मेडिकल इक्विपमेंट की लिस्ट में नहीं आएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रेजेंट इन ए फार्मेसी, में क्या प्रेजेंट नहीं होगा। देखो एसेप्टिक एरिया, भाई आपके जो स्टीराइल प्रेपरेशन, पेरेंटल वगैरह जो प्रेपरेशन के लिए एसेप्टिक एरिया होता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर होता है भाई, है ना। डिस्पेंसिंग एरिया, जहाँ पर भाई ड्रग डिस्पेंस करी जाएगी। बाकी मैन्युफैक्चरिंग जो है, मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। नेक्स्ट, रोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की क्या रोल है बच्चों,
देखिए इन्वेंट्री को कंट्रोल करने का हमारे फार्मासिस्ट का होता है भाई, इन्वेंट्री को मैनेज करना है, इन्वेंट्री को कंट्रोल करना है कि भाई देखो ओवर स्टॉक भी ना हो जाए, बहुत सारी दवाइयाँ भी ना हो जाए आपके पास, और आपका जो है शॉर्टेज भी ना हो जाए, दवाओं की कमी भी ना हो जाए। तो इस सबको ना कंट्रोल, इन्वेंट्री को कंट्रोल करना पड़ता है, ये हमारे फार्मासिस्ट का रोल है, हमारे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का। मेडिकेशन हिस्ट्री रिव्यू, भाई मेडिकेशन हिस्ट्री को भी जो है उसको भी देखना पड़ता है, MHI में आता है मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू, ठीक है, कि भाई जो पेशेंट है वो पहले कौन सी दवाएं ले रहे हैं ना, तो ये सब भी देखना पड़ता है। ड्रग को स्टोर करने का काम, भाई कौन सी दवा किस टेम्परेचर, जैसे कि आपके इंसुलिन के इंजेक्शंस है उनको भाई 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करना है, तो कौन सी दवाएं कैसे स्टोर करनी है, तो ये भी भाई हमारे फार्मासिस्ट का रोल है। ड्रग प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सारे जो रोल किसके, भाई हमारे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों, ये है ना। तो ऑप्शन 5 हो गया, सारे के सारे रोल हैं। तो इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब होता है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, मैनेजिंग द इन्वेंट्री ऑफ ड्रग, की जो इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, एंश्योरिंग दैट देयर इज एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मेडिकेशंस, की एडिक्वेट सप्लाई होनी चाहिए अवेलेबल, वाइल ऑल्सो प्रिवेंटिंग अननेसेसरी ओवर स्टॉकिंग, देखो ओवर स्टॉकिंग भी ना हो जाए, ये भी नहीं कि दवाएं बहुत ज़्यादा पड़ी हैं फिर उससे क्या होगा बच्चों, वो एक्सपायर हो जाएंगी, है ना। तो ओवर स्टॉक भी नहीं होना चाहिए और हमारा शॉर्टेज भी नहीं होना चाहिए, तो इन्वेंट्री को मैनेज करना पड़ता है। तो ये जो है हमारे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का काम है। फिर कह रहे हैं मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू, कह रहे फार्मासिस्ट ऑफन कंडक्ट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू विद पेशेंट, के साथ में ना ये इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, उनकी ना मेडिकेशन हिस्ट्री को जानना पड़ता है, भाई कौन सी क्या दवाएं वो ले रहे हैं पहले से ना, टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर करंट एंड पास्ट मेडिकेशन, है ना, अभी कौन सी दवाई ले रहे हैं, उन्होंने पहले कौन सी दवाई ले रखी है, कोई एलर्जी तो नहीं है उनको, एंड मेडिकल कंडीशन टू एंश्योर सेफ एंड अप्रोप्रिएट प्रिस्क्राइबिंग। फिर ड्रग स्टोरेज, है ना, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग मेडिकेशन प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक गाइडलाइन, के अकॉर्डिंग ही वो मेडिकेशन को बस स्टोर करे टू मेंटेन देयर क्वालिटी एंड एफिकेसी मेंटेन रहे ताकि, है ना। फिर कह रहे हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का ये हो गया। ड्रग प्रोक्यूरमेंट कर फार्मासिस्ट मैनेज करते हैं प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ड्रग्स फ्रॉम सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ड्रग्स को टू डिफरेंट एरिया विद इन द हॉस्पिटल्स, ओके। फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन डायरेक्ट पेशेंट केयर एरिया में क्लिनिकल फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी है, कर रिव्यूइंग द ऑफ ईच पेशेंट्स ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म पीरियडिकली, सुपरविजन ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करने की टेक्निक है उसको सुपरवाइज करना, प्रोवाइड ड्रग इन्फॉर्मेशन टू फिजिशियंस एंड नर्स, या आइडेंटिफाई ड्रग ब्रोट इनटू द हॉस्पिटल बाय पेशेंट्स, है ना। तो इसमें पूछा डायरेक्ट पेशेंट केयर एरिया में पूछा है बच्चों, तो इसका ना ऑप्शन जो है ए आपका करेक्ट है, रिव्यू ईच पेशेंट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म पीरियडिकली। नहीं तो विच द फॉलोइंग आर ड्यूटी ऑफ ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट की ड्यूटी क्या है, कह रहे प्रोवाइड पेशेंट केयर टू ऑप्टिमाइज मेडिकेशन यूज एंड प्रमोट हेल्थ, बिल्कुल सही है। इवेलुएट ऑल मेडिकेयर कवरेज रिक्वायरमेंट रिक्वेस्ट, एंश्योर कंप्लायंस विद ऑल क्लिनिकल प्रोसीजर्स, या परफॉर्म सर्जिकल प्रोसीजर्स। तो देखो हमारे जो फार्मासिस्ट हैं वो सर्जिकल प्रोसीजर्स तो परफॉर्म नहीं करेंगे ना, तो देखो इसका ऑल नहीं होगा, और ये 4 मतलब 2, 3 एंड 4 नहीं हो सकता, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 2 एंड 3, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फॉलोइंग मेडिकल स्टाफ मेंबर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग द सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिकेशंस इन हॉस्पिटल सेटिंग, ठीक है। तो बताइए कौन मेडिकल स्टाफ मेंबर रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ये इंश्योर करेगा कि भाई सेफ एंड इफेक्टिव यूज हो रहा है मेडिकेशंस का जो हॉस्पिटल्स में है। तो रेडियोलॉजिस्ट है, सर्जन है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, या हमारा फार्मासिस्ट, तो भाई हमारे फार्मासिस्ट ही हो जाएगी इसके लिए ऑप्शन 4, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट प्ले अ क्रिटिकल रोल, किसमें क्रिटिकल रोल प्ले करेगा भाई हमारा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, प्रिपेयर करेगा पेशेंट चार्ट, ट्रेन करेगा हॉस्पिटल सिक्योरिटी स्टाफ को, डिज़ाइन करेगा हॉस्पिटल फार्मेसी, या मॉनिटर करेगा एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो क्रिटिकल रोल के लिए क्या हो जाएगा आपका, एडीआर को मॉनिटर करना, एडवर्स ड्रग रिएक्शन को मॉनिटर करेगा भाई। अ ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस इन हॉस्पिटल फार्मेसी इज प्राइमरली डिजाइन टू, तो ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस जो होती है बच्चों वो क्यों होती है हॉस्पिटल फार्मेसी में, कर परफॉर्म रूटीन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन टू पेशेंट, प्रोवाइड एंटरटेनमेंट फॉर पेशेंट ड्यूरिंग देयर स्टे, ऑफर डिटेल्ड ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स फॉर सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकेशन यूज, या मॉनिटर ड्रग प्राइसिंग एंड सेल्स, ठीक है। तो कह रहे हैं ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस के बारे में बताना है, तो ये क्या करेगी बच्चों, ऑफर डिटेल्ड ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, भाई ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस क्या है, ड्रग के से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो प्रोवाइड करनी होती है किसको, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, फॉर सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकेशन यूज के लिए, ओके।
तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। कह रहा हॉस्पिटल फार्मेसी में यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, भाई कंप्यूटर को जो हम यूज करते हैं ताकि रिकॉर्ड मेंटेन कर सके, तो वो किस में हेल्प करता है। एंश्योर एक्यूरेट ट्रैकिंग ऑफ मेडिकेशन स्टॉक एंड पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन, इंक्रीज चांस ऑफ, तो देखो मेडिकेशन एरर का चांस ज़्यादा तो नहीं होगा भाई, कंप्यूटर से कम ही होगा। रिड्यूसिंग द नीड फॉर फार्मेसी टेक्नीशियन, एलिमिनेट नीड फॉर रेगुलर इन्वेंट्री चेक, तो क्या होगा, एंश्योर करेगा एक्यूरेट ट्रैकिंग ऑफ मेडिकेशन स्टॉक एंड पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन। इफ फार्मासिस्ट फाइंड इलीगल प्रिस्क्रिप्शन, अब एक फार्मासिस्ट, भाई हमारे जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है उन्हें कोई इलीगल प्रिस्क्रिप्शन मिल गई है ना, तो उनके पास कोई प्रिस्क्रिप्शन आई है उसमें ना ऐसी दवाएं हैं, तो उससे पता लगा कि भाई वो प्रिस्क्रिप्शन इलीगल है, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। अब हमारे फार्मासिस्ट क्या करेंगे, करें इग्नोर कर देंगे प्रिस्क्रिप्शन को, करें इग्नोर करेंगे, डिस्पेंस कर देंगे मेडिसिन को विद सिमिलर नेम, ऐसे कैसे डिस्पेंस कर देंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे फिजिशियन फॉर कंफर्मेशन, या गैस द नेम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो देखो खुद से गैस नहीं करेंगे, वो फिजिशियन से कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है, फॉर कंफर्मेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज अ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए कम्युनिटी फार्मेसी इन द डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विस। ठीक है, तो कंडक्टिंग सर्जरीज कंडक्ट करना तो ये हमारे फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती बच्चों। प्रिस्क्राइब करना मेडिसिन को, देखो प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, वो डिस्पेंस करते हैं मेडिसिन को, भाई प्रिस्क्राइब करने का काम नहीं होता, मेडिसिन को डिस्पेंस करना होता है, प्रिस्क्रिप्शन को देख के मेडिसिन डिस्पेंस करनी होती है ना। तो ये देखो डिस्पेंस मेडिकेशन एंड काउंसलिंग पेशेंट्स, है ना, पेशेंट से काउंसलिंग करनी होती है, बट दवाओं के बारे में उनको समझाना होता है, कैसे क्या तुमने कब दवाएं लेनी है, सारा अच्छे से उन्हें बताना होता है। परफॉर्मिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो देखो हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बच्चों, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, भाई मेडिकेशन को डिस्पेंस करना और पेशेंट्स के साथ में काउंसलिंग करना। कह रहे ए फार्मासिस्ट इज प्रोवाइडिंग मेडिकेशन काउंसलिंग टू अ पेशेंट हु हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड अ न्यू ब्लड प्रेशर मेडिकेशन। देखो एक फार्मासिस्ट इज प्रोवाइडिंग मेडिकेशन काउंसलिंग, एक फार्मासिस्ट को ना मेडिकेशन काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। पेशेंट जो है उसको क्या प्रिस्क्राइब किया गया, न्यू ब्लड प्रेशर मेडिकेशन दी गई है, उसको बीपी के लिए मेडिकेशन दी गई है, अब तुम्हें ना उसको काउंसिल करना है। कह रहे तो फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट काउंसलिंग पॉइंट क्या होगा, भाई बीपी के पेशेंट्स को तुम क्या एडवाइस देना चाहोगे। कह रहे यू शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ कैफिनेटेड बिवरेज ऑफ फील मोर एनर्जेटिक, भाई तुम्हें ज़्यादा मतलब कैफीन वाली चीज़ें लेनी चाहिए ताकि तुम एनर्जेटिक रहो। देयर इज़ नो साइड इफेक्ट ऑफ दिस, कह रहे कि भाई इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर योर ब्लड प्रेशर रेगुलरली, अब बीपी की दवाई दे रहे हो तो उस पेशेंट को क्या कहोगे, भाई अपना बीपी ना टाइम पे चेक करवाते रहना। इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर योर ब्लड प्रेशर रेगुलरली, ये बिल्कुल करेक्ट है भाई। स्टॉप टेकिंग मेडिकेशन इफ यू फील बेटर, अगर तुम्हें अच्छा लगे दवाई लेना बंद कर दो, ऐसा थोड़ा ना कहोगे, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ना। नेक्स्ट है हाउ शुड अ फार्मासिस्ट इंश्योर एक्यूरेसी वाइल डिस्पेंसिंग अ प्रिस्क्रिप्शन, है ना, एक प्रिस्क्रिप्शन को डिस्पेंस करते वक्त कर एक फार्मासिस्ट कैसे एक्यूरेसी को इंश्योर करेगा, बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल्स यूज करे एंड मेजर करे फॉर एक्यूरेट वेइंग एंड मेजरिंग, बिल्कुल करेक्ट है भाई, इससे जो है एक्यूरेसी इंश्योर हो जाएगी। बाय एस्टिमेटिंग द इंग्रेडिएंट विजुअली एस्टिमेट करे, या फिर डिलीटिंग द टास्क टू ए नॉन फार्मासिस्ट असिस्टेंट, डेलीगेटिंग द टास्क, है ना, एक नॉन फार्मासिस्ट असिस्टेंट को टास्क अपना डेलीगेट कर दिया, फिर रिलाइंग ऑन प्रायर एक्सपीरियंस रादर देन एग्जैक्ट मेजरमेंट। तो इसका क्या करेक्ट लग रहा है तुम्हें, ऑप्शन 1 ही करेक्ट हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मेन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज हॉस्पिटल रिकॉर्ड कीपिंग। देखो अभी भैया कंप्यूटर के थ्रू जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं ना, तो उसका एडवांटेज क्या है, जो अभी पूछा हुआ था क्वेश्चन वैसा ही है कि मिनिमाइज स्टाफ मिनिमाइज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का यूज, या फिर इंक्रीज हो जाएगा फिजिकल स्टोरेज स्पेस, या एनहेंस डाटा रिट्राइवेबिलिटी एंड रिड्यूस हो जाएगा वेटिंग टाइम, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इज अंडरगोइंग ट्रांजिशन फ्रॉम प्रोडक्ट ओरिएंटेड टू आर डैश ओरिएंटेड कंसेप्ट, है ना, प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इज अंडरगोइंग ट्रांजिशन फ्रॉम प्रोडक्ट ओरिएंटेड टू एन आपका हो जाएगा पेशेंट ओरिएंटेड कंसेप्ट, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, तो हॉस्पिटल डिस्पेंसिंग एरिया, भाई डिस्पेंसिंग एरिया में भाई हमारे फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया, अच्छा डिस्पेंस करना है, पेशेंट केयर या डायरेक्ट पेशेंट केयर, है ना, तो डायरेक्ट पेशेंट केयर में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना। बाकी देखो डिस्पेंस करना है भाई, सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया हो
या फिर हॉस्पिटल का डिस्पेंसिंग एरिया हो, पेशेंट केयर में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट पेशेंट केयर एरिया जो है आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। ऑप्शन डी कह रहे देखो वाइल हॉस्पिटल फार्मासिस्ट प्ले क्रिटिकल रोल इन पेशेंट केयर में क्रिटिकल रोल प्ले करता है, दे आर नॉट टिपिकली डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते इन हैंड ऑन पेशेंट केयर, लाइक जैसे नर्स और डॉक्टर जो डायरेक्ट करते हैं ना उस तरीके से डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते। ये डायरेक्ट पेशेंट केयर एरिया और वेयर मेडिकल प्रोफेशनल जैसे कि डॉक्टर नर्स प्रोवाइड बेड साइड केयर टू पेशेंट्स, ठीक है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट फोकस करते हैं किस पर, ऑन मेडिकेशन मैनेजमेंट पे, इंक्लूडिंग प्रोक्योरमेंट हो गया, स्टोरेज हो गया, डिस्पेंसिंग हो गया और क्लिनिकल कंसल्टेशन। दे में इंटरैक्ट विद पेशेंट के साथ में इनडायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं थ्रू रिव्यू करते हैं मेडिकेशंस को, रिव्यू मेडिकेशन ऑर्डर और प्रोवाइडिंग ड्रग इन्फॉर्मेशन टू अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर्स। ओके, द प्रोसेस ऑफ डिस्पेंसिंग डज नॉट इंक्लूड, करेक्ट, डिस्पेंसिंग की प्रोसेस में क्या नहीं आता, प्रिस्क्राइबिंग ऑफ ड्रग, तो भाई ड्रग को प्रिस्क्राइब करना अलग है ना, डिस्पेंस करना अलग है। भाई हमारे फार्मासिस्ट का काम है डिस्पेंस करना, तो देखो प्रोसेस ऑफ डिस्पेंसिंग डज नॉट इंक्लूड, प्रिस्क्राइबिंग नहीं आएगा बच्चों, डिस्पेंसिंग में प्रिस्क्राइबिंग कहाँ से आ गया ना, भाई हमारे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दी, अब उस प्रिस्क्रिप्शन में हमारे पास आई है ना तो हमें तो उसको देख के भाई डिस्पेंस करनी है, पेशेंट से काउंसलिंग करनी है, भाई तुमने कैसे क्या दवाएं लेनी है ना, कोई प्रिस्क्रिप्शन को हम देखेंगे कोई इसमें गलत दवाई तो नहीं लिख रखी, कोई ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं है ना, वो सब हमारा काम है। तो देखो प्रिस्क्राइबिंग ऑफ ड्रग नहीं आएगा, बाकी रिव्यू करेंगे MHI एंड अदर रेलिवेंट पेशेंट इन्फो जो है ना, मेडिकेशन जो हिस्ट्री इंटरव्यू करेंगे पेशेंट के साथ में कि भाई तुम्हारे कौन सी दवाएं तुमने पास्ट में कौन सी दवाएं ले रहे हो, है ना, इस तरीके से लेबलिंग ऑफ कंटेनर को लेबलिंग करना, रिसीविंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, तो ये सब आएगा इसमें डिस्पेंसिंग में, बाकी प्रिस्क्राइबिंग नहीं आएगा। ऑप्शन ए नीचे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन ए कम्युनिटी फार्मेसी सेटिंग में, प्राइमरी रोल फार्मासिस्ट का नहीं है, बताओ कहाँ पर फार्मासिस्ट का रोल नहीं है। काउंसलिंग करना पेशेंट से ऑन मेडिकेशन यूज, तो बिल्कुल फार्मासिस्ट काउंसलिंग करते हैं पेशेंट के साथ में कि भाई मेडिकेशन को कैसे क्या तुमने यूज करना है। मॉनिटर फॉर ड्रग इंटरेक्शन भी मॉनिटर करनी होती है। प्रोवाइड मेडिकल डायग्नोसिस, भाई डायग्नोज नहीं करेंगे हमारे फार्मासिस्ट। ओके, डिस्पेंस प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन, ये बिल्कुल सही है, प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन को डिस्पेंस करना होता है, भाई कोई ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं है उसको मॉनिटर करना होता है, और पेशेंट को काउंसल करना होता है भाई तुमने कैसे क्या दवाएं लेनी है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी का फंक्शन नहीं है, भाई हॉस्पिटल फार्मेसी का फंक्शन इंस्पेक्टिंग द रिसीव्ड आइटम्स एंड मेंटेनिंग इन्वेंट्री फॉर द सेम, dispensing drug chemical and pharmaceutical preparations to the patient, obtaining supply of drug and chemical and biological and pharmaceutical formulations from any vendor based on commission, ऐसा होता है क्या, कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ ईच सप्लाई डिस्पेंसर, अच्छा नोट बताना है ना तुमने, नोट में तो ये आ गया ऑप्शन 3 आ गया नोट में ना, तो कौन सा फंक्शन नहीं है भाई, देखो किसी भी वेंडर से कमीशन के बेस पे थोड़ी ना तुम दवाई ले लोगे, है ना, तो ऑप्शन 3 ही तुम्हारा फंक्शन नहीं है हॉस्पिटल फार्मेसी का, बाकी तीनों करेक्ट हो जाएंगे। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी इथिकल ड्यूटी ऑफ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू पेशेंट केयर के रिलेशन में, प्राइमरी इथिकल ड्यूटी क्या है फार्मासिस्ट की, एंश्योर करना कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पेशेंट इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही है भाई, पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी जो है उसको एंश्योर करना, मैक्सिमाइज प्रॉफिट फॉर ड्रग सेल्स, तो ऐसा नहीं होता भाई, है ना, प्रोमोट ओनली एक्सपेंसिव मेडिसिन, ऐसा भी नहीं होता, डेलीगेटिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जूनियर स्टाफ, ऐसा भी नहीं होता बच्चों। प्राइमरी इथिकल ड्यूटी हमारे फार्मासिस्ट की होती है इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पेशेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन इंश्योरिंग मेडिकेशन सेफ्टी विद इन अ हॉस्पिटल सेटिंग, कह रहे मॉनिटर पेशेंट मेडिकेशन रेजिमेंट टू प्रिवेंट एंड एड्रेस मेडिकेशन एरर, बिल्कुल सही है, सुपरवाइज हॉस्पिटल्स जैनिटोरियल स्टाफ, ओवरसीइंग द आर्किटेक्चरल डिजाइन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट, या मैनेज करना हॉस्पिटल्स पब्लिक रिलेशन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। देखो बच्चों इस टाइप के ये हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का रोल, हॉस्पिटल फार्मेसी के ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप ना अपना मतलब खुद का जो है वैसे भी आप इनको सोल्व कर सकते हो, है ना, तो इसमें कुछ पढ़ने की मतलब एज इट इज बहुत ज़्यादा जरूरत है नहीं, थोड़ा सा आप खुद से ही सोचोगे इन क्वेश्चंस को, तो ये हम कर सकते हैं खुद से ही, है ना। तो देखो बेस्ट डिस्क्राइब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन इंश्योरिंग मेडिकेशन सेफ्टी विद इन हॉस्पिटल, तो मॉनिटर पेशेंट मेडिकेशन रेजिमेंट टू प्रिवेंट एंड एड्रेस मेडिकेशन एरर, तो इसका ऑप्शन 1 ही सही है ना।
चलो भाई नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, इफ फार्मासिस्ट फाइंड इलीगल प्रिस्क्रिप्शन बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज टू। अभी देखा था ऐसे क्वेश्चन, अगर कोई इलीगल प्रिस्क्रिप्शन मिलेगी तो क्या करना है, इग्नोर तो नहीं करना, डिस्पेंस भी नहीं करना, कॉन्टैक्ट करना है हाँ फिजिशियन से फॉर कंफर्मेशन के लिए, है ना। ये क्वेश्चन हमने कर लिया, अभी ऑप्शन 3 हो जाएगा। जैसे फंक्शन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की क्या फंक्शन है भाई, डिस्पेंस करना ड्रग्स को बिल्कुल करेंगे, मैनेज करेंगे स्टोर्स को बिल्कुल करेंगे, पेशेंट से काउंसलिंग करेंगे, सारे ही तो हमारे फंक्शन है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के। फिर ऑब्जेक्टिव हॉस्पिटल फार्मेसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ राइट मेडिकेशंस एट द राइट टाइम इन द राइट डोज एट द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। ठीक है, तो बिल्कुल सही ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है भाई, ये एंश्योर करना कि भाई राइट मेडिकेशन राइट टाइम पर राइट डोज में मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट पे अवेलेबल हो, बिल्कुल सही है। टू एक्ट एज काउंसलिंग डिपार्टमेंट फॉर मेडिकल स्टाफ नर्स एंड फॉर पेशेंट्स, है ना, तो ये भी सही है। तो बच्चों दोनों ही जो है ऑब्जेक्टिव है हमारे हॉस्पिटल फार्मेसी के, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिटिकल एक रिक्वायरमेंट फॉर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट टू एंश्योर इफेक्टिव पेशेंट केयर। ठीक है, कह रहे कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ ड्रग इंटरेक्शन, पेशेंट सेफ्टी, एक्सपर्टीज इन फैसिलिटी मेंटेनेंस में एक्सपर्टीज होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्किल्स या प्रोफिशिएंसी इन मेडिकल बिलिंग। तो बताइए क्रिटिकल रिक्वायरमेंट हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए टू एंश्योर इफेक्टिव पेशेंट केयर, तो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 1 हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ ड्रग इंटरेक्शन एंड पेशेंट सेफ्टी, है ना। Next, in the context of clinical pharmacy, what is the primary goal of pharmacist when providing patient counseling and advice for the use of common drug? बताइए, प्रमोट ब्रांड नेम मेडिकेशन को प्रमोट करना ऐसा है क्या, बिल्कुल नहीं होता। मैक्सिमाइज प्रॉफिट फॉर फार्मेसी, ये भी नहीं होता। एंश्योर पेशेंट सेफ्टी एंड ऑप्टिमाइज ड्रग थेरेपी, बिल्कुल करेक्ट है। बाकी रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ पेशेंट इंटरेक्शन, ऐसा भी नहीं होता। तो इसका जो है ऑप्शन जो है आपका 3 ही करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इतने ही क्वेश्चंस थे इसमें, आई होप आपको जो है ये टॉपिक क्लियर हो गया। ओके बच्चों।